अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है, 12 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं और आई गेस सब अपने नाम के साथ आए हैं। ठीक है, उसके अलावा लास्ट जो हमने लैब की थी वो की थी लैब नंबर 5। उसके अलावा क्विज के मार्क्स सबने देख लिए थे आई गेस। ठीक है, क्विज के मार्क्स के साथ तो किसी को कोई इशू नहीं था। मैंने बोल दिया था कि इन्फॉर्म कर दें अगर किसी को भी कोई इशू है तो। ठीक है, और सबने देख लिए थे ना मार्क्स? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने मार्क्स ना देखे हों? अच्छा, आज की हमारी लैब है लैब नंबर 6। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है ना एक्सेल के चार्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वो ये एवरीवन के सबने जो है वो लैब 5 तक, इनफैक्ट लैब 6 तक लैब्स तो अपलोड कर दिए ना? यस यस सर। सर। यस सर। मैं अभी देख भी लेता हूँ अपने पास एलएमएस पे। अब अगर किसी ने भी अगर लैब सबमिट नहीं की है, ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड के जो है ना उसके मार्क्स डिडक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एवरी वीक की जो है ना वो मतलब नई क्लास शुरू कर नेक्स्ट वीक की क्लास शुरू करने से पहले मैं जो है ना उसके मार्क्स अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो सब जो है कोशिश ये करें कि अप टू डेट रखें अपनी मार्क्स को। ठीक है, अपने ये सॉरी असाइनमेंट्स को, अपने असाइनमेंट सबमिशन को एलएमएस पे। सही है, लैब सबमिशन टाइम पर होनी चाहिए, वरना जितना लेट होगा उतने मार्क्स कटेंगे और हो सकता है कि 0 मार्क्स भी आ जाए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ एंड ऑल तो। ठीक हो गया? अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं देख लूँ कि ये जो है आप लोगों की कितने असाइनमेंट सबमिशन हो गई है, क्या है क्या नहीं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक हो गया। अच्छा, लैब 6 तक टेस्ट को इसकी लैब 7 भी मैं एक्सेल क्रिएट कर दूँ। ठीक है, ओ इसका माइक अनम्यूट है, उसको बोलो कि म्यूट कर ले। जिसका भी जिसका भी क्या नाम है माइक अनम्यूट है। ठीक हो गया। लैब नंबर 5 एक्सेल की जो थी वो देख लूँ मैं कितने लोगों की सबमिशन हुई हुई है, कितने लोगों की नहीं हुई हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सब जो है ना अपने माइक जो है म्यूट कर लो। और अगर कोई भी ज़्यादा मतलब तफरी वफरी का किसी का ऑनलाइन का अगर तफरी का मूड हो रहा है ना, तो बेटा ये बात याद रखो कि मैं भी आईटी ग्रेजुएट हूँ और मैं आराम से देख रहा हूँ कि कौन जो है ना अनम्यूट है, कौन कब बोल रहा है, कौन कब नहीं बोल रहा है। ठीक है, अथर इस्लाम, अब्बास, सब बेटा अपना माइक म्यूट रखो। ठीक है, अनीस, ठीक है, मैं कर रहा हूँ आप लोगों के माइक जो म्यूट कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आईटी का बंदा नहीं हूँ तो मुझे मुश्किल हो रही हो समझने में। ठीक है, कि कौन बोल रहा है या कहाँ से आवाज़ आ रही है या क्या है क्या नहीं। ठीक है, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। अगर मैं ह्यूमनली कोई एरर हो जाएगा तो बेटा मेरे पास ये रिकॉर्डेड है, मैं वो भी खोल के देख सकता हूँ कि कौन बोला था, कहाँ से बोला था, कब बोला था। तो ज़रा सा छिछोरपन या बदतमीजी या किसी भी किस्म का मजाक करने से पहले ख्याल रखना कि मैं जो है ना बिल्कुल आसरा नहीं करूँगा। ठीक है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं एग्जाम्पल बना दूँ अगर किसी ने भी ऑनलाइन में किसी भी किस्म की वो हुई। ठीक है, 1 मिनट वेट करने के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने सबमिट क्रिएट कर दी है लैब 7। ठीक है, लैब 7 मैंने क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर आप लोग वो कर देना। आज की लैब जो है उसमें अपलोड होगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मोहम्मद अनीस, तुम्हारी लैब बेटा सबमिटेड नहीं है एक्सेल की। सैयद शारिकुद्दीन की नहीं है। मोहम्मद सफ़वान मलिक की नहीं है। मोहम्मद अथर इस्लाम की सबमिटेड नहीं है। उसके अलावा ये मोहम्मद फ़हद परवेज़
शाहजेब खान, अब्बास, ठीक है बेटा, सब एवरीवन जिन जिन की ये एक्सेल की सर लैब। ये हो रही नहीं थी उस दिन लास्ट। हाँ हाँ सर लास्ट डे में सर इशू आ गया था, इस वजह से हो नहीं सकी थी। ठीक है, मैं अभी उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं सारी लैब्स को जो जिसकी मिसिंग है मैं उनकी लैब्स एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अब ये बात याद रखना कि नेक्स्ट लैब से पहले अगर किसी, वैसे तो अभी भी मार्क्स हो गए, ठीक है, तुम लोगों के मार्क्स चले गए हैं, मार्क्स सबमिट हो गए हैं, लेकिन अगर फिर भी अभी किसी ने अपडेट नहीं किया अपनी लैब फाइल या कुछ, तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। आई हैव नथिंग टू शो के मतलब मार्क्स किस थैंक बुनियाद यू पे सर। दिए, ठीक है। तो अगर किसी का है तो ये लास्ट मौका है, अपडेट कर लेना अपनी लैब फाइल। थैंक यू सर। सर थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। सर वो जब लैब हुई थी तब मैंने वो आपको लैब फाइल आपने एक दफा पहले चेक की थैंक थी। यू सर। आप आपने कहा था कि बाद में चेक कराना, नहीं तो फिर 0 मार्क्स हो। तब सीपी की जब फाइनल लैब हुई थी तब आपको बताया था आईसीटी की, आपने कहा था बाद में चेक कर लूंगा। अच्छा सर देखो उसका तो बेटा, कोई इशू नहीं अब है। देखो, अब देखो एक चीज है, अब अगर कोई चीज चेक नहीं हुई है ना, तो अभी तो मैं ना जी फिजिकली आके चेक कर सकता हूँ ना तुम मुझे फिजिकली चेक करा सकते हो, ठीक है। इसका हम लोग ये यस करते सर। हैं, इसका हम लोग ये करते हैं, बुशरा बेटा म्यूट करो माइक। अच्छा इसका हम लोग सोल्यूशन ये करते हैं कि जो एलएमएस है ना, एलएमएस अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। एलएमएस के अंदर ओके सारी सर। लैब्स 7th से पहले अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है। मुझे शो हो रही यस है सर। किसने कब अपडेट किया है, ठीक है। ऑब्वियसली जिन लोगों ने लेट सबमिट की है, ठीक है, उनके कुछ ना कुछ मार्क्स कटेंगे ही। उनका कंपैरिजन या उनके मार्क्स उसके बराबर नहीं हो सकते जिसने टाइमली अपलोड किए, ठीक है। तो ये बात तो फॉर यस श्योर सर। है, सही है। लेकिन मैं कम मार्क्स काटूंगा सर अगर वो थोड़ी सी लेट होगी, या अभी जिनको मैं लेवरेज दे रहा सर हूँ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। अभी आ जाएगी तेज, अब आ गई सही आवाज, अब आई सही, ठीक यस है। सर अब सही है। चलो जबरदस्त। तो सर अगर एलएमएस अपडेट, क्या वो कौन सवाल पूछ रहा था, कोई सवाल पूछते पूछते म्यूट हो गया। सर वो ये कह रहे हैं अगर एलएमएस पे अपलोडेड है सब और लैब फाइल्स में नहीं है तो आप कब चेक करेंगे लैब फाइल्स, जब अब लेफ्ट यूनिवर्सिटी फाइल्स खुलेगी? नहीं, अब लेफ्ट फाइल्स तो देखो, जो एटलीस्ट जब तक यूनिवर्सिटी नहीं खुलती तब तक, उससे पहले तो मैं चेक कर ही नहीं सकता ना, ठीक है। जी तो अब लेफ्ट यस सर। लैब्स के जो लेफ्ट फाइल के जो मार्क्स है ना, वो मैं ऑनलाइन सबमिशन पे चेक करूंगा, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ठीक में है मैं ये सर। देखूंगा कि कॉपीड ना हो कंटेंट, कंटेंट सही तरह से बना हुआ हो, और टू द मार्क हो, ठीक है। जो चीज पूछी गई है या जो चीज एक्सरसाइज में है वो तो प्रॉपरली। सर अभी आपने मार्क्स दे दिए जिन्होंने अपलोड करी हुई थी, यानी जिनकी टाइम टू टाइम बिल्कुल ऐसी, अपलोड हुई हुई बिल्कुल थी ऐसी, एलएमएस? बिल्कुल ऐसी। पहली 6 लैब्स के जिनकी अपलोडेड थी, जिनकी अपलोडेड नहीं थी उनको 0 0 मिल गया, और जिनकी अपलोडेड थी उनके वो है, ठीक है। उन ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सही। अच्छा चलो, वील स्टार्ट विद द लैब। आज की लैब बहुत आसान सी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ऑल दो ग्राफ्स वगैरह का सुन के आप लोगों को शायद ये लग रहा हो कि मुश्किल सी लैब है, लेकिन मुश्किल लैब नहीं है, ठीक है। अच्छा, व्हाट वी हैव टू डू इन, सबसे पहले तो ये कि ग्राफ्स हम यूज़ क्यों करते हैं। ग्राफ्स जो हैं वो, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक सेकेंड यार, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं थोड़ा सा ये so many things open है। अच्छा लैब 6, ठीक है। why do we use graph? Graphs are actually the graphical representation of data, ठीक है। ग्राफ्स हम यूज क्यों करते हैं, ग्राफ्स यूज इसीलिए करते हैं कि हम पिक्टोरियल डिफरेंस या पिक्टोरियल प्रोग्रेस ऑफ एनीथिंग दिखा सकें, ठीक है। क्रिएटिंग अ ग्राफ ओवर एक्सेल, एक्सेल जो बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है ना, ठीक है। एक्सेल जो बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है या जो यूज होता है बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ना सिर्फ ये जो है वो डेटा को बहुत अच्छे से केटर कर लेता है, बहुत सारे फीचर्स हमें देता है, उसके अलावा भी अगर हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करवानी हो थ्रू ग्राफ तो वो भी बहुत आसान है एक्सेल में कन्वर्ट करना। वेयरएस अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे टूल्स यूज करें, पावर पॉइंट या क्या नाम है वर्ड या कोई भी और, उसमें अगर हमें कोई ग्राफ ऐड करना हो तो उसके अंदर हम लोगों को ये करना पड़ता है कि क्या नाम है,
उसके लिए हम लोगों को ये करना पड़ता है कि हम जो है वो एक्सेल में ही डेटा पहले कंसाइज करें, ठीक है, क्रिएट करें प्रॉपर तरीके से, एक्सेल की शीट्स के अंदर डेटा डालें, उसके बाद वो ग्राफ क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ क्रिएट करने के बाद, और ग्राफ को जो है ना डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं जो अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ग्राफ्स के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एक होता है सोर्स डेटा। सोर्स डेटा क्या होता है? वो मेन कॉलम्स एंड रॉस जहां पे डेटा हो, ठीक है। सोर्स डेटा वो शीट जिस पे आपका डेटा रखा हुआ हो, ठीक है, या वो रेंज ऑफ सेल्स जहां पे आपका इंफॉर्मेशन हो, सही है। अच्छा, उसके बाद टाइटल। टाइटल क्या होता है? टाइटल जो है वो ये होता है नाम, ठीक है। ग्राफ का जो नाम होता है, पूरे ग्राफ का जो नाम होता है वो टाइटल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाई एक्सिस एक्स एक्सिस क्या होते हैं? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस शायद पहले भी पढ़े हो। एक्स एक्सिस वो होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। एक ग्राफ की हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वो एक्स एक्सिस कहलाती हैं, जो जीरो से यहाँ से शुरू होती है अमूमन, और ये जो है ये एक्स एक्सिस कहलाता है। और जो वर्टिकल लाइन होती है ग्राफ की वो कहलाती है वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वो लेजेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर शायद आपको याद हो, मैं पहले भी ये क्लास में बता चुका हूँ कि लेजेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर ब्लू कलर जो है वो जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनवरी के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फैब के डेटा को रेड रिप्रेजेंट कर रहा है और मार्च के डेटा को ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इससे, इन लेजेंड से हमें आसानी क्या होती है? हमने फौरन जैसे ही हम देखेंगे ग्राफिकली एक चार्ट को, तो हमें पता चल जाएगा कि किस महीने में किस चीज का हमारा सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है, ठीक है, या हम एक्सपेंसेस हुए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर सेल्स अमाउंट लिखा है तो सेल्स अमाउंट में हमने गेन किए हैं या व्हाटएवर इट इज, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अगर लॉस है तो लॉस, जो भी हमें नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये जो रेड लाइन है ये सबसे ऊंची है। रेड लाइन इज फॉर फेब। इसका मतलब है बॉब एंड स्मिथ ने जो फैब का महीना था, जो फैब का मंथ था, उसमें सबसे ज्यादा टारगेट्स अचीव किए या सेल्स अमाउंट रीच किया, ठीक है, वॉट एवर इट रिप्रेजेंट्स द डेटा फॉर, ठीक है। सिमिलरली वी कैन सी इन दिस थिंग ओवर हेयर, ठीक है, कि हाइंस और जैच सबसे कम टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें जो है आसानी होती है चीजों को समझने के लिए। अच्छा, जो वाई एक्सिस का डेटा होता है, ठीक है, एक सेकंड, ये किसका माइक खुला हुआ है? महेश, तुम्हारा तो नहीं खुला हुआ? नो सर। बंद करो ये, इसका भी खुला हुआ है। खैर, ठीक है। अच्छा, जिसका भी ये वाई एक्सिस का जो डेटा होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, वो रिप्रेजेंटेशन में शो हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, सोर्स डेटा हो गया, टाइटल हो गया, उसके बाद मैंने ये इसका बता दिया, लेजेंड का बता दिया, एक्सेस का बता दिया, ठीक है। डेटा सीरीज, वैल्यू एक्सेस क्या होता है, और कैटेगरीज क्या होती हैं। अच्छा, चार्ट टूल क्या होता है और क्या होता है, ये अब हम एक्सेल पे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, एक्सेल की शीट नजर आ रही है? यस सर। आ रही है एक्सेल की शीट? यस यस सर। सर, आ रही है। यस सर। ठीक यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव दिस शीट, न्यू शीट, ठीक है, हमें इस तरह की शीट मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके यहाँ पे हमें ग्राफ्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास डेटा सोर्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है, डेटा इंफॉर्मेशन होना हमारे पास बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने, फॉर एग्जाम्पल, हमने ये डेटा कॉपी किया, मतलब ये डेटा लिखा हमने, फॉर एग्जांपल हमने ये डेटा लिखा, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखा? इसमें हमने लिखा एवरेज टेम्परेचर्स लिखे हैं सबके, ठीक है। सर आपकी साउंड बहुत लाइट आ रही है। अच्छा अच्छा, एवरेज टेम्परेचर्स लिखे हैं हमने, ठीक है। एक सेकंड यार, माइक ठीक कर लो, की वजह से आवाज आप लोगों को बहुत कम आ रही है। सही है, अब सही है? यस सर। अच्छा,
ये हमारे पास आ गया डेटा, ये हमारे पास आ गई हेडिंग्स। इसमें एक चीज़ और कर देते हैं बस, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग्स आ गई। हेडिंग्स के अलावा व्हाट वी हैव टू डू इज, एक सेकंड यार मुझे देना, मैं इसको अच्छा सा प्रेजेंटेबल सा डेटा बना दूं जरा ना। ठीक है, अच्छा ये हो गया प्रेजेंटेबल सा डेटा। अच्छा उसके अलावा क्या करना है हमें, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ये पूरा टेबल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद हमने डेटा इंसर्ट किया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास वी हैव डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट थिंग। ठीक है, कि हमें किस तरह का हमें ग्राफ इंसर्ट करना है। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास जो है ये कॉलम ग्राफ्स हैं। ठीक है, ये बार चार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो है, अच्छा ये कॉलम बार चार्ट्स हैं। अच्छा ये कॉलम चार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बार चार्ट्स ही हैं लेकिन वर्टिकल उसमें। ठीक है, ये भी बार चार्ट्स हैं लेकिन ये हॉरिजॉन्टल उसमें। सही है, उसके बाद ये ऑप्शन जो आ रहा है ये आ रहा है रडार चार्ट के लिए। ठीक है, ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है इन लाइन चार्ट के लिए, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे एरिया चार्ट हैं, फिर सो ऑन। इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर आप लोग जो है ना वो रेडार चार्ट और लाइन चार्ट मेरे ख्याल है वो आप लोग बना रहे होंगे। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कौन सा वाला, ये सेलेक्ट करके हमने किया रेडार चार्ट सेलेक्ट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अच्छा रेडार चार्ट सेलेक्ट किया हमने और हमने इस पर क्लिक किया। ठीक है, एनी ऑफ द रेडार, जो भी हमें चाहिए, जिस तरह का भी हमें चाहिए होगा उस तरह का हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अच्छा अब अगर हमने ये सेलेक्ट किया तो अगर आप लोग देखो तो ये खुद ही से जो है ना वो कर रहा है। ठीक है, डेटा रिकग्नाइज कर रहा है खुद से। ठीक है, वो ये रिकग्नाइज कर रहा है कि इसमें लेजेंड्स कौन से हैं, इसमें एक्स एक्सिस का कंटेंट कौन सा है और वाई एक्सिस का कंटेंट कौन सा है। ठीक है, इसमें ये खुद ही रिडार में वो कर रहा है। अच्छा वी कैन यूज डिफरेंट थीम्स फॉर दिस रिडार। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम जो है ना चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सही है, इसके अंदर। अच्छा उसके सर ये बाद रिडार का जो बॉर्डर है ये चेंज हो सकता है क्या? कौन सा ये बॉर्डर, नहीं सर, ये जो नहीं है ऑरेंज ब्लू और ग्रे लाइन आ रही है, ये मैं बता ये हम रहा अपनी हूँ, मर्जी से भी कर ये सकते है हैं ना सर? ये कलर्स है ना, यहाँ से हम, ठीक है, कलर से हम चेंज कर सकते हैं कलर। उसके बाद हम इसका लेआउट भी मुख्तलिफ कर सकते हैं। तुम देखो इसके ऊपर नंबर्स आ गए। ठीक है, ओवर हेयर अगर हम चेंज करेंगे तो ये हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हम मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स हैं। ठीक है, जो हम चेंज कर सकते हैं। चार्ट के भी मतलब सेम चार्ट के डिफरेंट लेआउट्स हम चेंज कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहें। ठीक है, यूजिंग दिस कॉलम। ठीक है, अच्छा अब हम चाहें फॉर एग्जांपल मैंने ये क्रिएट कर लिया और क्रिएट करने के बाद मुझे ये लगता है कि यार ये तो मैंने चार्ट क्रिएट किया है ना, ये मैंने गलत चार्ट क्रिएट कर दिया। मैं अगर बार चार्ट क्रिएट करता तो मुझे ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आता। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा एक सेकंड में ज़रा म्यूट कर रहा था किसी का। खैर ठीक है, अब मुझे अगर चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं डिज़ाइन में जाऊंगा। एक सेकंड याद रखना, डिज़ाइन में जाके मैं चेंज चार्ट टाइप भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको चेंज करके मैं इसको कर सकता हूँ बार चार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ये करके ये देखो ये बार चार्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से जाके हम ये भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जब हम इंसर्ट करेंगे ना चार्ट को तो उसके बाद हमारे पास ना तीन चीज़ें आ जाती हैं एक्स्ट्रा। डिज़ाइन और फॉर्मेट के एक्स्ट्रा हमारे पास टैब्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर फॉर्मेट में जाके तो हम फर्दर चीज़ें चेंज कर ही सकते हैं जैसे हमने पिछली इमेजेस वगैरह दूसरी चीज़ों का पढ़ा। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर डिज़ाइन, डिज़ाइन में जाके हम और डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखो चार्ट के स्टाइल्स हैं, हम इसमें स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फर्दर चीज़ें जो भी हम चाहें वो हम कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा
अच्छा, there's one more thing जो हमें कर सकते हैं, वो ये है, एक मिनट मुझे देना, एक सेकंड रुकना। अच्छा, क्लिकिंग ऑन द मूव चार्ट बटन, ठीक है, हाँ, क्लिकिंग ऑन द मूव चार्ट बटन, इस ये सेलेक्ट करके हम अगर चाहें तो हम अपने चार्ट को मूव भी करवा सकते हैं फ्रॉम वन शीट टू अनदर, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे होता ये यूजली जब भी आप, असल में देखो ये बात कोई भी नहीं बताता, लेकिन ये बात ना पता होना ज़रूरी है कि जब भी एक्सेल की शीट्स बनती है ना, और प्रोफेशनली जब भी एक्सेल की शीट्स बनती हैं, ठीक है, तो डेटा हमेशा एक जगह पर होता है, ठीक है, और उसका डैशबोर्ड जो है वो एक अलग शीट पे बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने 3 शीट्स बनाई हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जब भी आप डेटा टॉप हेरारकी को देते हो ना, टॉप हेरारकी या टॉप मैनेजमेंट को या अपने बॉसेस को देते हो, ठीक है, तो बॉसेस को ऐसा डेटा नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप कोशिश क्या करते हो कि ये डेटा यहाँ पे लिखा रहे, और ये जो चार्ट है ना, डायरेक्ट ये चार्ट ही मूव हो जाए, ठीक है। ये चार्ट कैसे मूव हो जाए, ये चार्ट मूव हो जाए उस पे, ठीक है, ठीक है। अब शीट 4 पे देखो डेटा आ रहा है, सही है। आप जब भी अपने टॉप हायरार्की को, अपने बॉस को जब भी डेटा देना चाहोगे ना, आप चाहोगे कि वो ये देखे, वो कभी भी इस डिटेल को ना देखे, सही है। अच्छा, वो इसलिए नहीं कि क्या नाम है, वो आप उससे डेटा छुपाना चाहते हैं कुछ भी, लेकिन बात सारा ये है कि टॉप मैनेजमेंट के पास इतनी चीजें, इतना टाइम नहीं होता कि वो टाइम वेस्ट करे इन एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। अगर उसको डिटेल में देखना होगा तो वो खुद से आपको बोल देगा कि आप इसमें चले जाए, ठीक है। लेकिन जब भी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, कुछ भी दे रहे होते हैं, तो डैशबोर्ड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। इसलिए जो मूव चार्ट का ऑप्शन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप डिजाइन करते हैं। दूसरी चीज ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड में होता ये है कि बाकी सारी शीट्स का डेटा जो है, या उसका जो कंप्लीट सम है, या जो सारी चीजें हैं, जो सारी कैलकुलेशन होके जो फाइनल फिल्टर डेटा आ रहा होता है ना, वो हमेशा एक शीट पे बनता है, और उस शीट को जो है यूजली डैशबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। वो यूजली फ्रंट शीट होती है और उसको बड़ा कलरफुल सा रखा जाता है। खैर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज की हमारी गलती थी अभी, वो हम क्या करते हैं, इसमें गए हम लेआउट्स में गए, लेआउट्स में जाके हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर नीचे अच्छा सा टेबल आ रहा है, ये पूरा हमारा डेटा आ रहा है, बड़ा प्रोफेशनल सा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल हमारा जो है वो अभी रैंडम आ रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे, इसको लिख देते हैं फॉर एग्जांपल सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये हमारा, ये हमारा अच्छा सर सा डेटा, जी जी जी। सर ये नीचे जो लिखा है 0 से लेकर 200 तक, ये उस पुराने वाले टेबल में नहीं लिखा, तो ये हर किसी में आएगा? यहाँ पे 0 से लेके ये 250 तक, यार ये एक्सेल, हाँ ये तो मतलब मैं आपको ये बात कैसे, मतलब ये वाली बात देखो, ये तो ऐसा है कि ग्राफ्स पढ़े हैं आपने, ग्राफ्स सर पढ़े, ये हाँ मैं बता रहा हूँ, ग्राफ्स अगर पढ़े हैं ना बेटा, तो जो आपका ये होता है ना, जो एक्स एक्सिस का डेटा होता है, ठीक है, वो जो है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके डेटा पे, ठीक है। कभी अगर आपने ग्राफ बनाया होगा तो देखा होगा आपने, बनाया होगा कि 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 1, लिखा है ये एक्स एक्सिस। जब ग्राफ बना रहे होते हैं तो एक्स, तो ग्राफ के कोने पे लेजेंड्स यस सर हम लिखते हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 जो भी होगा $1 या जो भी हम लिखते हैं, समझ रहे हो। ये उस तरह से ये आ रहा ओके है 100 तक 250 तक जो आ रहा है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा पे, जितना आपका डेटा होगा वो उतना उतना वो आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। तो हमारे डेटा में ओके कुछ है वो ऐसे जा रहा है कि वो 200 तक दिखा रहा है, ठीक है, सही है। सर ये ओके डाटा को टोटल करके आता है ना? ये ना, हाँ, तो आपका डेटा को टोटल करके नहीं आता, पॉइंट सारा ये है कि वो सबसे बड़ा वो देखता है, सबसे बड़ा आपका नंबर देखता है, या सबसे बड़ी आपकी प्रेजेंटेशन वैल्यू देखता है, ठीक है, और उस हिसाब से जो है ना वो आप बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से होता है इसका जो है। अच्छा, अभी हो सकता है कि 10 मिनट्स में ना वो हो जाए, लिंक डिस्कनेक्ट हो जाए, अगर लिंक डिस्कनेक्ट हो गया तो रिकनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, आई गेस। सर क्लास कब तक होगी? क्लास थोड़ी देर और होगी, सही है।
ये वाली बात समझ आ रही है नहीं आ रही? खैर Yes, इसमें sir, जो है आ रही है। 3 आ गई है सर, यस सर। यस सर। आ रही। सर आपने इसके ऊपर लिखा था ना ये सेल्स का कुछ, तो वो गायब कैसे हो गया? यार वो ऊपर आ नहीं रहा वो। कंट्रोल जेड कर दिया असल में, वो इस तरह से गायब हो गया। समझ रहे हो? अभी इसको चेंज कर देते हैं। सर इसी तरह ठीक है, अब आ हमें सही गया? लग रहा है। ये लो, ये चेंज हो गया। यस सर। तो सर इससे तो फिर नीचे ये भी चेंज हुआ है ग्राफ का डिजाइन। वो मैंने चेंज किया ना, ये लेआउट चेंज हो रहा है ना, ये देखो ना, ये लेआउट। सही सर, सही। समझ रहे हो? ये जी सर। आपका जो ऑलरेडी बना हुआ ग्राफ है ना, ये उसका लेआउट हम चेंज कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें कहाँ आ रहा है। ये देखो अब आ गया ये। अब इसमें मसला यस सर। ये इसका हो रहा है। ठीक है, अब सही है, पुरानी वाली यस कंडीशन में सर। हम आ गए। ठीक है, यस सर। बस ये इतनी सी चीज थी। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज है, एक और जो टास्क है वो थोड़ा सा आप लोगों का डिफिकल्ट है। ये पीछे कौन शो कर रहा है यार बेटा? नहीं तो कर दो। है ये वाला जो टास्क है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। खैर चलो, एक शीट हमने बनाई, इसके अंदर जो टास्क नंबर आपका 3। ये बताओ, ये वाली शीट नजर आ रही है? लेफ्ट फाइल नजर आ रही है? एक्सरसाइज No, नंबर sir. नहीं आ रही? कोई बात नहीं, मुझे नो बता सर। दिए, मुझे बता दिया करो नहीं नजर आ रही। खैर ये आ गया। अच्छा अब बताओ, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स नजर आ रहे हैं? अच्छा ये जो Yes, है, sir. यस सर। यस सर। एक काम करो अलीना, योर माइक इज ओपन, रीड दिस फॉर मी, कैन यू रीड इट? यस सर। हाँ पढ़ो, कोई एक बंदा। Draw a sin theta wave and cosine cos theta wave on the single graph. Angle theta ranges from 0 degree to 360 degree with the interval of 15 degree. Attach the formula sheets also for the sine and cosine charts. ठीक है। अच्छा अब साइन कोसाइन वो करना है। अच्छा सब अपने माइक म्यूट कर लें। ठीक है, नुमान, जफर, मोहसिन, अंजुम, ये जो सबके माइक खुल रहे हैं ना, माइक के ये सब बेटा बंद रखो अपने माइक। ठीक है, म्यूट ही रखो। अच्छा अच्छा, जो हम लोगों को ये क्रिएट करना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक्स थीटा, साइन लिया और कोसाइन लिया। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस पे हमने रखा 0 की वैल्यू। ठीक है, 0 की वैल्यू। सर सर स्क्रीन शो एक्सेल नहीं हो रही शीट सर। नजर नहीं आ रही। अच्छा एक्सेल शीट नजर नहीं आ रही, तो ये अच्छा किया तुम लोगों ने बता दिया। अब आ रही है नजर? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने यार ये इसका एक फॉर्मूला होता है, फाइव वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय पाई। ये पाई का फॉर्मूला है। और प्लस पाई बाय 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डाला है पाई का ना। ठीक है, एक्स एक्सिस फाइंड करने के लिए वो जो 360 वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। 360 इनटू ये विद 360 विद इंटरवल ऑफ 15 वाला है। ठीक है, अच्छा ये किया हमने, उसके बाद इसको ट्रैक डाउन किया। ठीक है, अब ये फिर फर्दर ये बन गए। सही है। अच्छा अब ये कितनी एंट्रीज हो गई? फॉर एग्जाम्पल 13 एंट्रीज। अच्छा उसके बाद 15 आई गेस वैसे आएगा है। हाँ ठीक है, सही है, ये आ गया। अच्छा अब साइन के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू साइन। ठीक है, साइन लिखेंगे, ये सेलेक्ट किया, 0 क्लोज, ये साइन का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ये हमें साइन की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, एक चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। फिर हमारा क्या है, हमें कोसाइन कोसाइन हमें वो करना है। ठीक है, कोसाइन क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये, अब हमारा कॉस थीटा का वो फॉर्मूला। ठीक है, ये लग गया। इसके बाद हमने क्या करना है,
इसके बाद सर ये हमने फॉर्मूले खुद बनाते हैं क्या है? हाँ ये फॉर्मूले खुद बनाते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का है। अब जैसे उसके अंदर होता है क्या नाम है, आप लोगों ने देखा होगा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर क्या करते हैं, कोसाइन साइन लिखा हुआ होता है ना, साइन क्लिक करो और ब्रैकेट ओपन हो जाता है, फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू डालनी है तो उसमें से वो खुद ही साइन थीटा ढूंढ के दे देता है, ऐसी है, ऐसी ही होता है ना। यस सर। Yes. सर ठीक है, ऐसे ही कोसाइन के लिए होता है और ऐसे ही डिफरेंट उसके लिए होता है। एक्सेल एक्सेल आपको भी बिल्कुल इसी तरह से फीचर देता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ये हेडिंग डाली है साइन, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला कैसे लगाया, मैंने फॉर्मूला इज इक्वल्स टू साइन B4, लोकेशन दी है सेल की, B4 इज 0, ठीक है। 0 साइन थीटा जब हम 0 का निकालेंगे तो हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम कॉस थीटा जब निकालेंगे 0 का तो हमारे पास 1 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का वो है। और ऐसे ही फिर हमने ड्रैग कर दिया इसको नीचे, ठीक है, फॉर अदर 13 वैल्यूज, सही है। अच्छा ये करने के बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद हमने लाइन ग्राफ एड किया। अच्छा यहाँ से है, ठीक है, बल्कि सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स ये वाले होते हैं, ठीक है, ये वाले ग्राफ्स होते हैं स्कैटर्ड जिसमें पे लिखा है, ठीक है। तो इसमें हम गए और ये हमने क्लिक किया तो ये हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है। ग्राफ सेलेक्ट करने के बाद फिर ऑब्वियसली वो ये मतलब जिस तरह से आप कलर स्कीम चेंज करना चाहें, डिज़ाइन चेंज करना चाहें, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है चार्ट, अगर चार्ट टाइप चेंज करना है तो यू कैन चेंज द चार्ट टाइप फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू वांट टू मूव द चार्ट you can move it from here, if you want to change the color scheme you can change it from here, ठीक है। अच्छा उसके बाद चार्ट की देखो, अब ये देखो ये देख रहे हो, ये चार्ट का लेआउट है सेम चार्ट, लेकिन इसका सिर्फ लेआउट हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये लेआउट चेंज कर रहे हैं। तो वील कीप इट लाइक दिस और ये हमारा चार्ट ओके सर। खूबसूरत सा बन गया, ठीक है। एनी यस सर। क्वेश्चंस? यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। बोलो बोलो बेटा, if there is any question do let me know. सर ये जो हमने चार्ट बनाया है वो मतलब ग्राफ में समझ नहीं आ रहा कि ग्राफ में क्या हो रहा है, लाइक ग्राफ में समझ इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज देखो हो ये रहा है कि हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए, ठीक है, 2 कॉलम्स बनाए साइन का और कॉस का, ठीक है। साइन का एक हमने अच्छा मुझे पहले एक और चीज बताओ, वो ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री के समझ नहीं आ रहे या क्या नाम है ओवरऑल नजर समझ। मलिक तैमूर बेटा तुम्हारे साथ क्या मसला है, मुस्तकिल जो है ना तुम म्यूट हटा रहे हो, क्यों, म्यूट रखो मुस्तकिल। अच्छा मुझे बेटा एक बात बताओ, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है या ये वाला भी ये वाला सेल्स वाला समझ आ रहा था, ये बताओ पहले। सर थोड़ा है ना फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन है। सर सब समझ आ रहा है, लेकिन मैं पूछ रही थी कि जो आपने टेबल बनाई उसमें जो डिस्क्रिप्शन सारी गिवन है वो मतलब ग्राफ से हमें समझ नहीं आ रही, लाइक उसमें वो चीज नहीं दिख रही कि जो हमने अपनी चार्ट में बनाया है। अच्छा मैं समझा देता हूँ। असल में थोड़ा सा जो मसला हो रहा है ना वो इसलिए भी हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एक सेकंड सर लाइक ये जो आपने चार्ट बनाया है इसमें मतलब फरवरी मार्च सारे मंथ का जो है हमें रेट समझ आ रहा है कि इस चार्ट पे क्या हो रहा है, लाइक हम डिस्क्रिप्शंस को देखें और इस ग्राफ को देखें तो हमें इजीली समझ आ रही है कि इसमें ये हो रहा है, लेकिन जो आपने अभी बनाया है उसमें क्लियर नहीं हो रहा ना। उसमें मुश्किल। अच्छा ये वाले में ना देखो, इसमें पता है क्या जी इसमें हो ये रहा है कि कंप्लीट साइन की वेव है, ठीक है। साइन की जी वेव कैसे चल रही है कि वो जब साइन थीटा 0 पे था तो वो यहाँ थी, जब 0.2 था वो ऐसे मूव हो रही है, सही है। अच्छा इसमें मुझे एक ओके मिनट दो, मैं इसको जो है ना चेंज करके देखता हूँ। एक सेकंड जस्ट गिव मी अ मिनट, तो फिर शायद थोड़ा सा वो एक है उसके अंदर में, ये देखो अब शायद थोड़ा सा अब समझ आ रहे हैं ये डॉट्स, इन डॉट्स को नीचे जी नीचे 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 ड्राइव करोगे, ठीक है। इन जो जैसे उसमें करते थे, इसमें करते थे जब हम मैन्युअली ड्रॉ करते हैं, जब हम इसको